का, उसमें कुमार गुप्त का जिक्र आया। मैं तुम लोग को जब पता है अजंता, एलोरा, विक्रमशिला, नालंदा, ऐसी गुफाएं और ऐसी यूनिवर्सिटीज, आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय के लिए बख्तियार खिलजी ने उस पूरे यूनिवर्सिटी को जला दिया था। और कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की जो पुस्तकालय था उसका नाम हुआ करता था धर्म संघ, धर्म संघ। और उसमें 3 फ्लोर की वो बिल्डिंग थी जिसमें 45 लाख किताब थी, और बख्तियार खिलजी ने उसको जलाया, और उस जलाने में उसको 3 महीने लगे थे 45 लाख किताब जलाने में। और क्यों जलाया था जानते हो? उसकी किताबों से दुश्मनी क्यों थी? एक बार वो बीमार हुआ, सुन लो 2 मिनट की बात है। एक बार वो बीमार हुआ जब भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक का वो क्या था, सेनापति था। तो लोग उससे बोले भारत में कि आप अपना इलाज करवा लीजिए। बोला किससे इलाज करवाएं? तो लोगों ने तो बताया गया कि नालंदा यूनिवर्सिटी है सर एक भारत में। इस नालंदा यूनिवर्सिटी में एक व्यक्ति है जिनका नाम है राहुल श्री भद्र, ठीक है ना, राहुल श्री भद्र। अगर बख्तियार खिलजी तुम्हारा इलाज राहुल श्री भद्र कर देंगे तो तुम सही हो जाओगे। तो उसने कहा नहीं यार, मैं किसी हिंदू के हाथ से अपना इलाज नहीं करवाऊंगा, ऐसा बोला बख्तियार खिलजी ने, ऐसा बोला बख्तियार खिलजी ने। जब इसकी तबीयत और गड़बड़ाई तब बख्तियार खिलजी ने कहा कि अच्छा ठीक है, बुलाओ राहुल श्री भद्र को। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के उस समय हेड हुआ करते थे राहुल श्री भद्र, वो गए बख्तियार खिलजी के पास। बख्तियार खिलजी ने कहा मैं तुमसे इलाज तो करवा लूंगा लेकिन तुम्हारे हाथ की कोई दवा नहीं खाऊंगा, अब अगर तुम इलाज कर सकते हो तो करो। तो उसने कहा कि अच्छा तो ठीक है। राहुल श्री भद्र ने बख्तियार खिलजी को कहा तुम 5 वक्त कुरान तो पढ़ सकते हो ना, ये कुरान जैसी पवित्र किताब तो पढ़ सकते हो? उसने कहा हाँ मैं 5 बार पढ़ दूंगा। राहुल श्री भद्र ने उसको कुरान देके चले गए। ये बख्तियार खिलजी उस कुरान को 5 वक्त पढ़ता था। और मैं आपको बताऊं कि बख्तियार खिलजी 1 माह बाद लगभग सही हो गया। तो इसने राहुल श्री भद्र को नालंदा यूनिवर्सिटी से फिर बुलाया। ये कहां पे थे उस समय? धर्म संघ में, ठीक है ना। धर्म संघ वहां की लाइब्रेरी का नाम हुआ करता था, लाइब्रेरी का। अब ये गए, इनसे पूछा कि बताओ मैं सही कैसे हुआ? तो इसने राहुल श्री भद्र ने कहा कि सुनो, मुझे पता था कि तुम 1 चैप्टर इतने समय में पढ़ सकते हो, ये तुमने बताया था। मैंने हर उतने पेज के बाद अपनी दवा को, केमिकल को लगा दिया था पेज पे। तो जब तुम किताब खोलते थे तो सांसों के माध्यम से वो दवा तुम्हारे अंदर जाती थी, और उस दवा के सांसों के माध्यम से लेने की वजह से तुम 1 महीने में ठीक हो गए हो बख्तियार खिलजी। अब बख्तियार खिलजी को यह लगा कि यार अगर भारत की संस्कृति, जो वैद्य हैं, जो डॉक्टर हैं, वो इतने कुशल हैं तो इनके ज्ञान का सोर्स क्या है? तो उसको पता चला नालंदा यूनिवर्सिटी। लोगों ने, उसके सैनिकों ने बताया कि नालंदा यूनिवर्सिटी में सर 45 लाख किताब हैं और करीब 4,500 स्टूडेंट हैं और 1,500 टीचर हैं जो लगातार वहां पे पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। सर ये हैं उनके स्रोत, ज्ञान के स्रोत। तो बख्तियार खिलजी कहा आक्रमण करो नालंदा यूनिवर्सिटी पे। अगर ये यूनिवर्सिटी रह गई, ये 4,500 स्टूडेंट, 1,500 टीचर और राहुल श्री भद्र जैसा वैद्य रह गया तो फिर भारत को पीछे छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसने आक्रमण किया। ऐसा नहीं था कि नालंदा यूनिवर्सिटी पे ये कोई पहला आक्रमण था, ये तीसरी बार आक्रमण था। इससे पहले हर्षवर्धन ने उसको संभाल लिया था। और बख्तियार खिलजी ने नालंदा पे आक्रमण किया, 4,500 स्टूडेंट को कत्लेआम में मारा, 1,500 टीचरों को इसने कत्लेआम में मारा, और नालंदा यूनिवर्सिटी के धर्म संघ, जिसको की लाइब्रेरी थी, उसमें आग लगा दिया। ये 45 लाख किताबों को जलाया, और इन 45 लाख किताबों के जलने में कहा जाता है धीरे धीरे 3 महीने का समय लगा, और उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी कभी भी रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो पाई। तो ये सारी चीजें भी ना आपको जाननी चाहिए। कभी पढ़ो देश का इतिहास। वो जो कहते हैं कि इतिहास बोरिंग है, कभी उनसे कहना कि तुमने ठीक से पढ़ा नहीं इतिहास। यदि पढ़े होते तो अच्छा आप ही बताओ, आप में से कितने लोग नालंदा यूनिवर्सिटी, राहुल श्री भद्र, बख्तियार खिलजी और ये पूरी स्टोरी जानते थे कि नालंदा यूनिवर्सिटी बर्बाद कैसे हुई? तो मेरे दोस्त, मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत ना बहुत महान कंट्री रहा है, ठीक है। ओवरऑल थोड़ा सा मैं 2 मिनट के लिए टॉपिक